मतलब कल्चर के बारे में बात करना और पूरे पूरे सोसाइटी, पूरे समाज के बारे में बात करनी है। अच्छा, आप वहां पहुंच गई, बहुत मिस कर रही थी उनको ना, मन नहीं लग रहा होगा दोनों को। अब मान के चलिए किसी भी समाज में, कोई भी सोसाइटी हो, वहां पे कुछ चीजें जरूर होती है। उस सोसाइटी का देखिएगा, सांस्कृतिक को देखें और सामाजिक रूपरेखा को देखें तो वहां एक समाज तो होगा सदान का अपना। तो सदान का समाज किन किन रस्मों को मानता है, कौन कौन सा काम करता है, इस पे चर्चा करेंगे। सदान के लोग किस धर्म को मानते हैं, अभी हम धार्मिक दृष्टि से देखे थे, वही चीज को थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेंगे, ठीक है। तीसरा, ये शिकार करते हैं, इनके पास कौन से औजार हैं, हंटिंग के लिए कौन से टूल्स हैं इनके पास, इनका इकोनॉमिकल लाइफ कैसा है, ये भी तो जरूरी चीज है। इनका जीवन कैसे कट रहा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां से कमाते हैं। नातेदारी मतलब रिलेशन, माता पिता भाई बहन सब रिश्ते पे बात करेंगे। एक बात करेंगे वेशभूषा पे, यूनिफॉर्म पे, सदानों का ड्रेस क्या है और मॉडर्न सदान उनसे अलग कैसे, आधुनिक सदान। एक हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल कौन कौन सा मनाते हैं। एक बात करने वाले हैं आभूषण कौन कौन सा पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते तो होंगे ना। नृत्य और गीत इनका कौन कौन सा है, और गृहस्थी के सामान कौन कौन से हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये सारी चर्चाएं करेंगे। तो पहला चर्चा हमारा किससे शुरू होने जा रहा, इनके सोसाइटी से, यानी इनके हम समाज से पहला चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा, अब इनके समाज के सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सोशल लाइफ क्या होता है, समाज में जब रहते हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के प्रति, और हम क्या करते हैं, एक सोशल लाइफ का निर्माण करते हैं। तो सदानों के सोशल लाइफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पे ये जो सदान है, सदान हिंदू के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सदान हिंदू भी है, सदान मुस्लिम भी है, सदान सब कुछ। सबसे पहला चीज, इन सदानों को 4 वर्ण में विभाजित किया गया। 4 वर्ण, ये तो समाज है ना, समाज की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं हिंदू धर्म वर्णों में विभाजित है, वर्णों से क्या में बढ़ गए, जातियों में, और जातियों से क्या में बढ़ गए, उपजातियों में। तो ये भी समाज वो 4 वर्ण से कई जातियां और कई उपजातियां में विभाजित है। जातियां समझते हैं ना, आपको पता है कि आप किस जाति से, सबको पता है। मैं आपसे पूछूंगा आप किस जाति से, आप बोलिएगा कुर्मी जाति से, ये बोलिएगा। आपसे पूछूंगा आप किस जाति से, आप बोलिएगा तिवारी जाति से, पंडित जी जाति से, ये बोलिएगा। आपसे पूछूंगा तो आप अपना बताइएगा, आप अपना बताइएगा, सब अपना बताइएगा। तो जाति तो पूछा भी नहीं जाता और पूछना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई है समाज जातियों में बटी हुई है। झारखंड में अगर हम जातियों की बात करें, 7,000 प्लस सिर्फ ओबीसी, मोर देन 7,000। तो सोचिए कितनी जातियां, और उन जातियों से कितनी जातियां निकली हैं, विभक्त हैं। अब हमने बात किया ब्राह्मण एक जाति है, अब ब्राह्मण में देखिए तिवारी जी, दुबे जी, मिश्रा जी, जी लगाते जाइए, बहुत सारे। अब आदिवासी में भी निकाल लिएगा कई जातियां, संथाली हो, बिरहोर, असुर, है ना। ओबीसी में निकालिए कुर्मी, कुर्मी का ही कई नाम है, महतो नाम है, महंत नाम है, बहुत सारे नाम और भी निकाल सकते हैं। तो पहला चीज है कि इनकी समाज क्या चीज में बटी है, वर्ण में बटी है, और किसी में बटी है, जातियों में बटी है, और उपजातियों में बटी है। अब ये जातियों के अनुसार काम भी करते हैं। कोई जाति से बढ़ई है, बढ़ई समझते हैं, तो जाति से बढ़ई है तो कौन सा काम करेगा, लकड़ी का, फर्नीचर का,
तो कौन सा फर्नीचर बनाएगा? तो दीवान पलंग बनाएगा, लकड़ी वाला पलंग भी देखते हैं ना आजकल, एक स्टील का पलंग आ रहा जिसपे गद्दा बिछा दिया, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? मैट्रेस, यही बोलते हैं ना। ये थोड़ा सा चौड़ा मैट्रेस ले लो, 4 दिन सो जाओ, कमर में दर्द, पेट में दर्द, किडनी में दर्द, सब जगह हो जाए, हो जाना है। वो सुविधा नहीं है, वो बहुत बड़ा सुविधा है आपके बॉडी के लिए। जितना कंफर्ट खोजोगे बेड पे, उतना सुविधा होगा आपके लाइफ में, तकलीफ हो जाएगी। उससे अच्छा है कि गद्दा बनाते हैं जो हम लोग ट्रेडिशन वाला, गद्दा पे सोइए, पतला गद्दा पे सोइए, और कोशिश कीजिए 2-4 कांटा नीचे रख दीजिए। स्टूडेंट है तो मतलब कांटा वैसा नहीं, नींद आए तो सोए तो फिर नींद खुल जाए, अभी पढ़ना है वो बताएगा। पढ़ाई करते समय इंसान भूल जाता है। मेरे रूम में जाइएगा कभी, ले तो नहीं जाएंगे, बहुत गंदा रहता है, वो गई है, अक्सर जाती है, मेरे पड़ोसी है वो। सबसे गंदा रूम, पहला चीज, आधे बेड पे इतना सोने का जगह छोड़कर यहां से वहां तक सिर्फ बुक, कोई वो बुक खुला हुआ, कोई ये बुक खुला हुआ, क्योंकि पढ़ा, बुक को वहां रख दिया, कल अगले दिन फिर पढ़ना है। ऐसे करते करते कुछ दिन हो जाता है, अब मेरी भाभी आएगी, मतलब होता है ना मोटरी जैसा बांध करके सब एक जगह फेंक देना। मैं समझता हूँ मेरा रूम आज सफाई हो गया। फिर मैं ढूंढता हूँ कौन सा बुक किधर है भाई, कौन किधर गया। हाँ, डेली का वही हाल है, तो असुविधा तो हो जाती है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी ये नहीं देखते कि मुझे सोने के लिए कितना जगह है, जहां रख लीजिए बुक। ऐसा नहीं कि ड्रेसिंग टेबल हो, एक लाइट लगा हो ऐसे तो ही हम पढ़े, ऐसा नहीं है। उतना कंफर्ट खोजिएगा तो विद्यार्थी के लिए उतना कंफर्ट नहीं होता, विद्यार्थी कहीं भी पढ़ लेता है। एक समय मैं, गर्मी का मौसम था और मैं छत वाले रूम में नहीं रहता, बहुत गरीब परिवार से आता, हंसरे दोनों। मेरा रूम जो करकट सीट का रूम और उसकी हाइट काफी कम है, और गर्मी में उसमें दिन में घुस गए तो पसीने हो जाएंगे, बैठ नहीं सकते। यूपीएससी का एग्जाम था, कोरोना काल था, सारे सड़क बंद थे, पुलिस छापामारी करती थी, और मैं बाहर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ता था। वो भी समस्या था, पुलिस आता था, बोलते थे रूम में घुस के दिखा दीजिए। ये नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज भी मेरा रूम ऐसा ही, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है कि रूम अच्छा नहीं बन सकता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर बहुत दिया है। समस्या ये है कि मैं खुद को जब तक स्टडी कर रहा हूं उसी कंडीशन में करूंगा। तकलीफ होना चाहिए, बिना तकलीफ का आप कभी नहीं समझेंगे कि आपका जीवन कैसा है। अब मत बोलना कि कल सभी ईंटा गिरा हुआ है, रूम बन रहा है, बोल मत देना, वो रूम नहीं बना, बाउंड्री बन रहा है, ठीक है। तो तकलीफ दीजिए खुद को। तो समाज वर्णों में बटा है, वर्ण जातियों में बटी है, जातियां उपजातियों में बटी है, और जातियों के अनुसार क्या करते हैं लोग, सदानी अपना काम करते हैं। बढ़ई लकड़ी का काम कर रहा, लोहार जो अभी बोला कि वो जो देखते हैं झूला बना के बेच रहा है लोहे का, या पलंग बना के बेच रहा है लोहे का कुछ बैठने का बना कर बेच रहा, तो वो विश्वकर्मा लोग कर रहे हैं। कुर्मी, ये मूलतः पेशा बता रहा हूं उनका। कुर्मी का मूल पेशा क्या है? खेती और पशुपालन, ये 2 चीजें। इस प्रकार से ये समाज में अपना काम कर रहे हैं। अब यही समाज में कई विसंगतियां भी होती है, अच्छाइयां भी है और विसंगतियां भी है। क्या समाज, कोई भी समाज हो, सब चीज अच्छा ही होगा? तो इस समाज में एक प्रथा भी है, डायन खा जाती है लोगों। अब कभी कभी कोई बोलता है कि किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो गया, मर गया, वो बगल की डायनी खा गए किडनियां। तो बच के रहना। और डायन हमेशा औरत होती है, ये भी याद रखिएगा, डायन हमेशा औरत होती है, कभी कोई मर्द डायन नहीं है। और जब भी झाड़ने फूकने वाला आएगा वो मर्द होगा। भूत भगाने का जिम्मेवारी किसका है? मर्द का। अब भूत लगवाने की जिम्मेवारी किसकी है? औरत की। ये समाज का विडंबना है ना।
मतलब औरत भूत लगा दे रही है और मर्द भूत भगा दे रहा, ओझा गुनी। तो इस समाज में ओझा और डायन का प्रचलन है। कई कई ऐसे जगह सुनिएगा कि डायन प्रथा का शिकार हुई महिला, अब उस महिला को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया, उस महिला को मैला खिलाया गया। इसलिए झारखंड में डायन प्रथा के लिए कानून बना, सख्त कानून। और जब से वो कानून आया तब से प्रथा, जो लोग किसी पे लांछन लगाते हैं, ये क्या हुआ, कम हो गया। कोई किसी को खा सकता है, ऐसा रहे तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को खा जाए, बोलेंगे वो डायन करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति को खा जाओ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खा जाओ। इतना इलेक्शन में पैसा क्यों लगाना है कांग्रेस को? कोई बोल दे नरेंद्र मोदी को खा जाओ, बात ही खत्म। कोई राहुल गांधी को खा जाए। ये सब विडंबना है, ये सब समाज का घोर क्या है, निंदनीय कार्य है, जो आज भी समाज में है, सदानी में, आदिवासी में भी है। आदिवासी में भी महिलाएं ही डायन है और पुरुष ओझा, झाड़ने वाला, भूत भगाने वाला। एक विडंबना और देखिए, जपला में भूत मेला लगता है झारखंड में, वहां जाते के साथ महिलाएं ऐसे करने लगती है, अद्भुत। बाल जब गोल गोल राउंड 360 डिग्री घूमता है ना, तो देख के इंसान डर जाता है। भूत मेला जपला में कहा ना तुम्हारा, गई भूत मेला, उधर ही शायद में है ना, हैदरनगर साइड में। अब देखिएगा इस समाज की महिला के बारे में थोड़ा सा देखिएगा, तो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है समाज में। इस समाज की महिलाएं का अगर हम एजुकेशन रेट निकालते हैं, पुरुषों के तुलना में 20% कम महिलाएं पढ़ी लिखी है। अगर पुरुष 75% है एजुकेशन रेट, तो महिलाओं का एजुकेशन रेट मात्र 55%। संस्कृति तो बहुत अच्छी, लेकिन महिलाओं को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। इस सोसाइटी महिलाओं को दबा रही है सदानी से, सदानी नहीं, दिक्कू भी, आदिवासी भी, सब दबा रहे। आदिवासी में कहीं कहीं दबता है, लेकिन आदिवासी की स्थिति इन सबसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, कुछ चीजों में बहुत बेहतर है। तो ये क्या है, महिलाओं के एजुकेशन रेट पे हम बात कर रहे हैं, बहुत समस्या है। जाति प्रथा तो हावी है ही, मान के चलिए दूसरे जाति से शादी कर लेते हैं तो समाज से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न सदानी में, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो किसी से शादी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच बदला ना, सोसाइटी बदली, सोच बदला। जब से मोबाइल का जमाना आया, रील्स का जमाना आया, लोगों तक जब चीजें पहुंचने लगी, तो सोसाइटी में अचानक कई परिवर्तन हो गए। अब यही सदानी रील्स बना रहे हैं लड़कियां, और रील्स किसी प्रकार का भी हो सकता है, उस समाज की संस्कृति से जुड़ा हो सकता है, बॉलीवुड से जुड़ा हो सकता है, कुछ नुक्कड़ नाटक से हो सकता है, कुछ सीरियल से इफेक्टेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बना रही है, 2 पैसा अर्न भी कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन इस समाज में दहेज प्रथा हावी है। आदिवासी में दहेज प्रथा नहीं है, वहां पे वधु मूल्य चलता है। आदिवासियों में वधु मतलब लड़का को अगर विवाह करना है तो लड़की को, परिवार को उसका मूल्य चुका करके अपने घर ले जाएगा। और यहां पे उल्टा है, यहां पे वर मूल्य चलता है, जिसको तिलक बोलते हैं, दहेज बोलते हैं, है ना सब। वो नहीं चढ़ावा चढ़ेगा तो विवाह नहीं होगा। एक समय था कि एक टेप रिकॉर्डर दे दिए, रेडियो जो बजता था ना, वो हो गया दहेज। उसके बाद समय आया कि एक साइकिल दे दो, बहुत बड़ा रईस आदमी। समय आया बैलगाड़ी दे दो, समय आया, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मोटरसाइकिल दे दो। अब मोटरसाइकिल वाला युग नहीं है। अब क्या चाहिए, कार चाहिए, भले लड़का बेकार क्यों ना हो, कार चाहिए ही चाहिए। कार तो ले लेगा, बाद में पेट्रोल भराने का पैसा भी नहीं है, वो भी परेशानी। कार ले लिया, सब कर लिया। तो जाति प्रथा, मतलब मैं इस समाज में जो व्याप्त है कुरीतियां, उस पर आपको फोकस करा रहा हूं।
समाज में अच्छाइयां बुराइयां सब होती है, तो कुरीतियां हावी है समाज में, डायन प्रथा हावी है, जाति प्रथा हावी है, दहेज प्रथा हावी है। तो महिलाओं की स्थिति, एजुकेशन रेट गिरा हुआ है, अच्छी नहीं है, और भी बहुत सारे चीज समाज में हो सकते हैं। आप बताइए इस समाज में और क्या व्यवस्था हो सकता है? समाज को ऐसे देखते हैं ना, जातियों में, उपजातियों में, वर्ण में, यहाँ व्यवस्था में देखते हैं समाज को। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सदानी समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब पिता का चलता, पुरुषों का चलता समाज में। महिलाएं गृहिणी, उनका काम है, जो घर का मुखिया है, मुखिया कौन होगा? मेल होगा, उस मेल के निर्देश को क्या करना है? पालन करना है। यह है समाज का। तो समाज पितृसत्तात्मक है, समाज वर्ण व्यवस्था, समाज जाति व्यवस्था, समाज में महिलाओं की स्थिति खराब है, ये सारी चीजें यहां पे चल रही है। और यह समाज 16 संस्कारों का पालन करता है। संस्कार कितने होते हैं हिंदू धर्म में? कितने होते हैं? जितने भी हो, कोई हिंदू नहीं है? कितने संस्कार है? 16 है शायद, 16 ही होगा। चलिए, 16 संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार दिए जाते हैं। सदानी समाज 16 संस्कार का पालन करता है। जन्म हुआ तो ऐसा लगता है कि भगवान ही प्रकट हो गए। अगर लड़का का जन्म हुआ तो खूब मिठाइयां बटेगी, अच्छी अच्छी मिठाइयां, घर घर में 10-10 मिठाई भेज दिया जाएगा। लड़की हो गई, लड्डू खिलाएगा, वो भी एक एक पीस भेज देगा, दुखी हो जाते हैं। दूसरी चीज, लड़का हुआ तो लड़का आगे जाकर के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, इस सब सदान की सच्चाई है। लड़की कोई लोकल गवर्नेंस स्कूल में पढ़ेगी, लोकल कॉलेज में पढ़ेगी। लड़का और बड़ा हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, या ज्यादा पैसा तो विदेश में पढ़ेगा। और लड़की घर के पास ही कोई नजदीकी 10 किलोमीटर पे कॉलेज है तो वहां पढ़ेगी, ज्यादा ज्यादा एसएसएलएनटी आएगी, धन्यवाद, बीएसएस आएगी मुश्किल से। ये तो थोड़ा शहर कल्चर है, थोड़ा गांव कल्चर में जाइए, पढ़ाई लिखाई नहीं है। हम लोग शहर के कल्चर में, इसलिए आपको दिख जाती है लड़कियां पढ़ते हुए, गांव के कल्चर में नहीं दिखेगी। ये जेपीएससी पढ़ना तो बड़ा रेयरली होगा कोई। शहर कल्चर इसलिए शादीशुदा महिलाएं पढ़ते हुए दिख जा रही है, गांव कल्चर में कुछ नहीं है सदानी में, बिल्कुल। गांव जाके देखिए क्या स्थिति है, सुबह उठेगी, बताया ना, कुर्मी जनजाति में क्या है, कुर्मी जाति में क्या, जनजाति सॉरी, कुर्मी जाति में क्या है? कृषि और पशुपालन। पुरुष खेत जाएंगे, काम करेंगे, महिलाएं खेत जाएंगी, साथ में काम करेगी, लेकिन घर में पशुओं का पालन महिलाएं करेंगी, गोबर हटाना, सब कुछ करना कौन करती है? महिलाएं करती है। पुरुषों को देखते हैं इस काम में जल्दी, पुरुष भी होंगे, लेकिन क्या परसेंटेज होगा? 90 और 10 का होगा। यह है सदान, और सदान में इस प्रकार से काम किया जा रहा है। और खान पान के दृष्टि से अगर देखा जाए, सदानी क्या खाते हैं, तो ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। अगर देखा जाए, ये जब हिंदू धर्म को अपनाए हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज का पालन करते हैं, तीज किया तो उस दिन शाकाहारी होते हैं, द्वितीया किया तो शाकाहारी होते हैं, और भी फेस्टिवल करते हैं तो शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो आदिवासियों से इन्होंने अडॉप्ट किया है, वो फेस्टिवल करते हैं तो बकरी, बकरा, खस्सी, मुर्गी, बत्तख, भेड़, भैंसा सब करते हैं। हिंदू धर्म में भी कुछ है, आप चले जाइए, रजरप्पा, पाठा का बलि दिया जाता है। तो ये लोग क्या हैं? शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। वो स्थिति के अनुसार कौन सा पूजा है उस पर डिपेंड करता है। छठ पूजा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। काली पूजा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? काली पूजा में चलता है बलि, बलि नहीं दिए तो फिर समस्या है। तो सदानी क्या है? सदानी में कल्चर क्या है? मिक्स है, हिंदू प्लस आदिवासी कल्चर मिक्स है। जब हम लोग बात करेंगे ना कि सदानी और
आदिवासी में अंतर क्या, तो एक अंतर को अलग करना होगा। फिर बात करेंगे आदिवासी और समानता में, आदिवासी और सदानी में समानता क्या है, उसको अलग करके चलेंगे, तो आंसर अपने आप परफेक्ट लिखाएगा आपका। इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इस समाज में बाल विवाह है ना, इस समाज में अंतरजातीय विवाह भी हो जा रहा, लेकिन समाज मना करता है इस चीज को, समाज इसको मान्यता नहीं देता बाल विवाह को। अब समाज दे चाहे न दे, लोग विवाह कर दे रहे हैं अपने बच्चियों को। बाल विवाह का मतलब क्या हुआ, सरकार ने जो उम्र निर्धारित किया है उस उम्र से कम उम्र में अगर आप बच्चियों की या लड़कों की शादी करते हैं उसी को बाल विवाह बोलते हैं। और एक चीज, विधवा विवाह नहीं, विधवा का विवाह नहीं होगा। आजकल मॉडर्न हो गया तो हो जा रहा, लेकिन विधवा विवाह को मान्यता समाज नहीं देता। तो ये किसका समाज है, सदानियों का। अब ध्यान रहेगा, जब नोट्स जाएगा तो नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ये समाज में क्या क्या चीजें चलती है, क्या क्या चीजें नहीं चलती है। अब हम आगे आते हैं इसके बाद धर्म के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, इस समाज में किसकी स्थिति मजबूत है, पुरुषों की या महिलाओं की? इस वर्ड से शुरू कर सकते हैं ना। यह समाज 4 वर्णों में बटा है, कई जातियां कई उपजातियां में बटी हुई है। यह समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें पुरुषों को महत्व ज्यादा दिया जाता है और महिलाओं का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, कम है। अब बाकी सारे चीज को लिख देना है इस कॉलम के अंदर जो मैंने बातें की, बाकी आपको मिलेगा नोट्स में। अब आते हैं धर्म, इनको पहचानते हैं क्या, इनको पहचानते हैं? ये मैं सदानियों का धर्म दिखा रहा हूं। मैंने एक सदानी उठाया हिंदू धर्म से, मैंने एक सदानी उठाया, इसको इनको भी पहचानते होंगे। ये हमारे यहाँ का खोटा टीचर है शाहिद सर, और ये हमारे यहाँ के कोई नहीं है, यहाँ कोई जैन है नहीं तो धर्म है। अगर हम इनके धर्म की बातें करें, हिंदू धर्म की बातें करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके साथ सारे ईश्वरों की पूजा, कई देवियों की पूजा है ना, साथ में आदिवासी जो जो धर्म को मानते हैं, जो पूजा करते हैं, उनकी पूजा। तो एक मिक्स धर्म है सदानियों का, जिसमें हिंदू कल्चर प्लस आदिवासी कल्चर की देवताओं की पूजा की जाती है, और देवताओं को बलि भी चढ़ाई जाती है खुश करने के लिए। देवताओं को जैसे मनसा पूजा, सदानी का एक फेमस फेस्टिवल है, फेमस है। इसमें खास क्या है इस पर्व का, बलि, बलि देना है, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को खिलाना है। जैसे रोहित के घर पे हुआ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं गया, तो उनके यहाँ से खाकर आया। तो इस समाज का क्या है, एक फेमस फेस्टिवल है। इस समाज में फेमस और है, इस समाज में हर जगह गांवों के अंदर आपको शीतला मंदिर मिलेगा। शीतला माता का मंदिर देखे हैं, मिलता है। इस गांव में, एक गांव में देवी बनती है, उस देवी की पूजा होता है। कहीं कहीं डिहवार बाबा दिखते हैं, सीमांत देवता जिसको बोला जाता है, गांव के बॉर्डर पे, खासियत है इसकी। तो इसमें मैंने धर्म के बारे में बहुत कुछ बता दिया है पहले भी, तो धर्म में सब वही सब आएंगे। अब हम इस्लाम में देखिएगा, इस्लाम में मुहर्रम है, ईद है, और भी कई फेस्टिवल है जो मनाए जाते हैं। तो उन फेस्टिवल को भी जैसे इस्लाम में मनाया जाता है, सदानी जो मुस्लिम है वो भी अपने फेस्टिवल को अपने तरीके से बड़ा एंजॉय करके मनाते हैं, ठीक है। अब जैन, जैन भी यहाँ के सदानी है। तो जैन अपना जो भी समारोह करते हैं वो अपना पूजन पाठ क्रिया करते हैं। आपको मालूम है जैन का सबसे बड़ा स्थल झारखंड में ही है, तो वहां पे हमेशा देखिएगा जैन का आगमन होता है। जैन हमेशा मास्क लगा कर रखते हैं। जैन का मानना है कि अहिंसा पाप है, और ये मास्क इसलिए लगाते हैं ना कि इनके मुंह में कोई कीड़ा ना चला जाए। ये कोरोना के लिए मास्क नहीं लगाते हैं, ये मास्क शुरू से लगाते हैं। जो मास्क लोग लगाते हैं शुरू से लगाते हैं, कोई कीड़ा भी इनके मुंह में जाए उसकी हत्या ना हो, इसलिए मास्क को लगाते हैं। मतलब बहुत मान के चीजों को चलते हैं। तो इस प्रकार से धर्म है यहाँ पे। धर्म मैंने बता दिया था बहुत अच्छे से, ज्यादा इसमें नहीं जाना। अब आते हैं आर्थिक जीवन पे, इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा बड़े अच्छे से। हमने बताया आपको आर्थिक जीवन में ये पेशेवर होते हैं कैसे, अपने जाति यानी कास्ट के अनुसार। बढ़ई है तो लकड़ी का काम,
लोहार है तो लोहा का काम, और भी कोई है तो उसका काम, कोई एससी है जिसका जो जो काम है वो कर रहे हैं, जो ओबीसी में जिनका जो काम है वो कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? पेशेवर किस पे? जाति पे। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो इनकी आबादी मैंने कितना परसेंट लेके चलने बोला? 58 to 60%। मात्र ये 5% आबादी गवर्नमेंट जॉब में। बहुत विडंबना है। इस जितना गवर्नमेंट जॉब है झारखंड में, उस पूरे गवर्नमेंट जॉब का कितना परसेंटेज इनके पास है? मात्र 5%। तो ये तो बड़ा अजीब दिखता है। अगर आदिवासी से इनका कंपेयर कीजिएगा, ट्राइब से इनका कंपेयर कीजिएगा, तो आदिवासी कितना परसेंट है? और पूरे जॉब का 10% इनके पास है। क्यों? पता है आपको रीजन? आरक्षण दिया गया है। तो ये आर्थिक स्थिति इनकी है, इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं और बहुत कुछ करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन करके अपना जीवन जीते हैं। आप लोग बताइए और क्या क्या कर सकते हैं जीवन निर्वाह करने के लिए? खेती करते हैं, और बताइए? पशुपालन करते हैं, और बताइए? मजदूरी करते हैं ना, लेबर वर्क करते हैं, और बताइए? पत्तल बनाते हैं, दोना बनाते हैं, प्याली बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, ये सारे काम करते हैं। ये सब काम करके अपना जीवन को चलाते हैं। आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, अब पेशा से बाहर निकल रहे हैं। मान के चलिए हर व्यक्ति क्या अपने पेशे में जाना चाहता है? देख रहा है कि एग्रीकल्चर में इनकम नहीं है, तो क्या हर व्यक्ति एग्रीकल्चर करना चाह रहा है? नहीं, गांव खेत छोड़ करके चले गए कहीं काम करने। अब इसी सदानी से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट में पीसीएस ऑफिसर बन रहे हैं, सेंटर में आईएएस आईपीएस का जॉब ले रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेन डेलीगेट्स में शामिल हो रहे हैं, अंबानी जैसे, रिलायंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं एमबीए करके। अब बदले हैं यह चीजें। ये मॉडर्न सदानी, आधुनिक सदानी बदल गए अपने आप को। आपने बोला कि आप सदानी हैं, आपने बोला आप सदानी हैं, और आपने बोला कुर्मी है, तो क्या खेती कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो। जॉब हो ना हो अलग मैटर है, बट आप प्रयास तो कर रहे हो। अपने मूल पेशे से अलग हटके आप प्रयास कर रहे हो। मालूम है आपको, मूल पेशा में अब वो बात नहीं है। खेती करेंगे, मौसम खराब हुआ, कुछ भी हुआ, लोन में भी चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्दशा किसकी है भारत में? किसानों की। सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन कई बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इस बिजनेस में घुस रहे हैं। और कौन सा खेती कर रहे हैं? न्यू सिस्टम का खेती कर रहे हैं, आधुनिक खेती कर रहे हैं, और कमाई कर रहे हैं। उन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसका मार्केट में डिमांड हो। मसालों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। गुलकी कैसे केजी मिलता है? कभी देखे? 800 रुपये। वेशभूषा इनको पहचानते हैं? पहचानते हैं? चलिए, मैंने इन पिक्चरों को इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, तो मैं क्यों बाहरी पिक्चर का इस्तेमाल करूं। सबसे पहले मैं यहां बताना चाहता हूं, वेशभूषा पे बात कर रहा हूं, क्या पहनते हैं। ये मैंने दिखाया है पुराने सदानी, और मैंने क्या दिखाया? आधुनिक सदानी। एक ही व्यक्ति का दो फोटो। तो पुराने सदानी जो होते हैं, कुर्ता पैजामा यही सब पहनते हैं। आधुनिक सदानी शर्ट पैंट जीन्स टाई कोट सब पहनते हैं। तो वेशभूषा सब नहीं पहचान पाओगे कौन सदानी है कौन दिक्कू है। आप नहीं पहचान पाओगे किसी को। कैसे पहचानोगे आप? अब देखिए, यही व्यक्ति
ये भी पहन रहे, यही व्यक्ति यही पहन रहे। यहाँ पे मैं दिखाता हूं, एक है ऋषिकेश महतो मेमोरियल पब्लिक एजुकेशनल ट्रस्ट, ये भी सदानी है और ये भी व्यक्ति सदानी है, दोनों है। इनका नाम है राजकुमार महतो। करम महोत्सव हुआ था वहां पे, करम महोत्सव में उनको सम्मानित किया जा रहा है, जो लोग करम महोत्सव में आए थे। अब देखिएगा दोनों सदानी हैं, लेकिन दोनों का ड्रेसअप देखिए, ये आधुनिक सदानी है, ये प्राचीन सदानी के वेशभूषा में। मतलब वेशभूषा आधुनिकता भी हो सकती है और कौन सा हो सकता है, प्राचीनतम भी हो सकता है। सेम व्यक्ति, मतलब जब पर्व आता है, जब फेस्टिवल आता है, जब त्योहार आते हैं, तो अपने जो ट्रेडिशन के अनुसार कपड़ों को पहनते हैं, और जब ऐसे समाज में जीवन जीते हैं तो अपने तरीके से पहनते हैं। लेकिन गांव में आज भी किस तरीके से है, इस तरीके से। और शहरों के सदानी किस प्रकार से होगा, ये हो तो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के साथ वेशभूषा भी बदलता है, लेकिन ट्रेडिशन निभाने का जब टाइम आता है तो क्या करते हैं, कपड़ों को चेंज करते हैं। और देखिएगा थोड़ा सा एक सदानी और दिखाते हैं आगे, देखिए दोनों हंस रही है। ये देखिए, मैंने इनसे जब फोटो मांगा तो ये फोटो भेजी है, एक और फोटो भेजी थी मॉडर्न, बोले इतना मॉडर्न नहीं चलेगा, थोड़ा कम मॉडर्न चाहिए। पेड़ के नीचे बैठी हुई है, गांव देहात गई थी तो ऐसे थी, शहर आई तो ऐसे हो गई, ये भी एक सदानी है। तो सदानी की वेशभूषा परंपरा के अनुसार कुछ और है, मॉडर्न युग में कुछ और है। अगर कंपेयर करने दे प्राचीन और मॉडर्न का, तो फिर तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा। तो ये चीजें हैं। आगे देखिएगा, आभूषण, आभूषण क्या क्या ये पहनते हैं, तो अब देख लीजिएगा, शंखा वाला बोलते हैं इसको। आप अपने घरों में देखिए, माँ को, बहन को, शादीशुदा ही पहनती है या शादीशुदा पहनती है, अभी मेरा नहीं हुआ तो ज्यादा जानकारी नहीं है, कुछ है, ठीक है। चलिए, अरे हल्ला नहीं किया जाता। चलिए देखिए, जब होगा तो मैं सीख जाऊंगा शंखा वाला कौन पहनता है। आप पहनते हैं? है ही नहीं, है कोई दे दो इनको बोलते हैं ही नहीं, एक दे देना खरीद कर, ठीक है। जेंडर समझ गए आप अब इनका, ऐसे रेडी पर मिलता है। अब एसएसएलटी का चक्कर है या छोड़ दिए? छोड़ दिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब बीएसएस का चक्कर हो गया, थोड़ा सा एक स्टॉप आगे, है ना। गोविंदपुर में कोई कॉलेज नहीं महिला, तभी इधर आ जाते हैं ना, ठीक है। देखिएगा, तो महिलाओं का ट्रेडिशन है, ज्यादातर आभूषण कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है। ये शंखा वाला हो गया, इसको बिछिया बोलते हैं, ये तो जान ही रहे हैं, ये भी जान रहे हैं क्या। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं ट्रेडिशन में, आप देखिएगा क्या क्या ट्रेडिशन में। जैसे ये देखिए, फूलों का बहुत सारी चीजें ट्रेडिशन में, पुरुष भी काफी चीज ट्रेडिशन में पहनते हैं, कई चीजें पहनते हैं। तो आभूषण, आप बहुत सारी चीज आभूषण में दिखा सकते हैं कि महिलाएं क्या क्या पहनती है, बिछिया पहनती है, बहुत पहनती है, हार पहनती है। और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो सोने का पहनते हैं, जिनके पास कम पैसा है वो चांदी का पहनते हैं, जिनके पास एकदम कम पैसा है वो फूलों का माला ट्रेडिशन है, सिटी गोल्ड पहनते हैं। और नहीं है तो फिर लोहा लकड़ का बनवा करके रंग कलर करके पहनते हैं। अब मान लीजिए आप शादी विवाह किए, वाइफ मांग ली एक नेकलेस ला के दीजिए, और नेकलेस है 9 लाख का, क्या कीजिएगा, नेकलेस खरीदिएगा लोहा का, कलर करवा के डाल देना, और हर महीने एक बार बोलना है कि लाओ ना इसको और कलर करवा के ला देना, रंग उतरे ना, बचे रहिएगा। आगे देखिएगा, गृहस्थी के सामान देख लीजिए उनका। सदानी जो है मुख्यतः अगर माना जाए तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आज आप घरों में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? परिवर्तन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो बर्तन है, बहुत सारे बर्तन प्रेम ने लगा के रखा है, प्रेम बर्तन डाला है बहुत सारा। तो गगरा यूज करते हैं, सुराही यूज करते हैं, मिट्टी के ही सारे बर्तन यूज करते हैं जिसपे खाना बनाते हैं। हाँ, हम मिट्टी के बर्तन में पूजा कर, मिट्टी के बर्तन में ही बनता है सब चीज। और दूसरी चीज,
आज के डेट में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाल्टी प्लास्टिक की। आज के डेट में बर्तन देख रहे हैं एल्युमिनियम की, स्टील की, ये सब आ रहा ना। और कुछ लोग के पास ज्यादा पैसा है तो तांबे की, उसे कांसे की, तांबे की, और कुछ के पास और ज्यादा पैसा है तो चांदी के भी बर्तन खरीद के घर में रखते हैं। खाते नहीं उसमें, खाएंगे तो पार हो जाएंगे, स्वभाव के खिलाफ है। तो बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग शिकार एवं औजार। तो शिकार औजार में बहुत सारी चीजें हैं। अभी के सैलानी बंदूक थोड़ा कम रखने लगे हैं, पहले के सैलानी बंदूक ज्यादा रखते थे। ठीक है, ये जाल है। और एक जाल और होता है बंसी जैसा, उसमें कांटा होता है, मछली उसमें फंस जाती है। तो ये भी शिकार करने के लिए तलवार से शिकार करते हैं। और बहुत सारे चीजें। अब नातेदारी को समझ लीजिएगा, नातेदारी क्या होता है। नातेदारी में क्या होता है कि माता है और पिता है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों बैठी है बेचारी। ये समाज का हकीकत है, ये समाज का हकीकत है। पुरुष ऊंचे स्थान पे है और महिलाएं नीचे स्थान पे। फोटो डालने के पीछे मकसद है, साथ में भी बैठा देते दोनों को, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, माँ के साइड से नातेदारी और पिता के साइड से नातेदारी। माँ के बहन को सदानी मौसी कहते हैं, बोलते हैं ना। पिता के बहन को बुआ कहते हैं। माँ के भाई को मामा कहते हैं। पिता के भाई को काका कहते हैं। यहाँ पे काका लाना, काका, चाचा नहीं, काका। इस प्रकार से कई नाम दिया गया। बहन के हस्बैंड को जीजा कहते हैं, ये बोलते हैं ना। और हस्बैंड के भाई को देवर कहा जाता है। यही नातेदारी है। मतलब जो नाता आप निभा रहे हैं अपने घर में अपने लोगों से, वही नातेदारी यहाँ पे चलता है। तो नातेदारी तो आप लिख ही लीजिएगा ना। क्या है? बहन के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? बहन के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? जीजा बोलते हैं। भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? भतीजा। बहन के बेटे को क्या बोलते हैं? भगना बोलते हैं। यही नातेदारी है। नातेदारी में कुछ नहीं है। पिता साइड से जोड़ लो, माता साइड से जोड़ लो, अब भाई बहनों उसके साइड से जोड़ लो। ये नातेदारी समाज में चलता है। तो नातेदारी को लिख दीजिएगा, क्या है नातेदारी। आगे देखिएगा, पर्व त्योहार फेस्टिवल, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें भी कुछ लोग क्लास के हैं और कुछ लोग क्लास के नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारे क्लास के नहीं है। इनका नाम है जयराम महतो। अभी जो फेस्टिवल हुआ करम या कर्मा, एक सारे पिक मैंने कर्मा का ही डाल दिया है, लेकिन ये पिक आपका तीज का है। देखिएगा, ये किसका तीज का, ये पिक किसका है? सोहराई का है। समझिएगा क्या क्या फेस्टिवल मनाते हैं। कई पर्व मनाते हैं, टूसू पर्व मनाते हैं, सोहराई मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं, कई प्राकृतिक पूजा करते हैं। इसके अलावा दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं। तो कई प्रकार के फेस्टिवल सदानी मनाते हैं। अभी ये कर्मा मना रहे थे, तो कर्मा में ये पूरा का पूरा क्या है? सदानी ट्रेडिशन में है। महिलाओं को देखिए, अभी करम महोत्सव में हर जगह देखने को मिला। अभी मैंने स्टेटस किन्हीं का देखा था, मैंने उनसे पूछा कहाँ कहाँ, तो उन्होंने बोला डुमरी का। धीरज स्टेटस में लगाए थे, तो उन्होंने बोला डुमरी का। काफी भीड़ था, 50 में कई हजार लोग जमा हुए थे। मैंने अभी जो पिक दिखाया उस ट्रस्ट का, जो राजकुमार महतो है, वो मथुरा महतो का ट्रस्ट है। तो कॉलेज में उन्होंने प्रोग्राम कराया करम महोत्सव का, बड़ा शानदार। तो कर्मा से पहले एक महोत्सव मना रहे हैं लोग। मतलब उस परंपरा को क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। और किसी खास जाति का पर्व नहीं है, ये पूरे सदानी का पर्व है। हिंदू सदानी का पूरा ये पर्व है, फेस्टिवल है, जिसको मनाते हैं। और किसकी पूजा करते हैं? प्राकृतिक पूजा करते हैं। करम डाल और जो सफेद वाला क्या, उसका क्या नाम है, उसमें रख करके पूजा करते हैं। जो भी हो, कुश बोलते हैं उसको, कुछ उसकी पूजा करते हैं। और किसके लिए पूजा होता है? भाई के लिए पूजा होता है। मतलब प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, भाई की रक्षा कामना कर रहे हैं। ये पूजा का, ये फेस्टिवल का है। जयराम महतो ने भी इसमें भाग लिया, हर कोई ने भाग लिया। डुमरी विधानसभा में हुआ, आपका बघमारा विधानसभा में हुआ, आपका धनबाद विधानसभा में हुआ, हर जगह महोत्सव हुआ। जब हम लोग देखते हैं टूसू पर्व, धनबाद में जब टूसू पर्व मनाया जाता है तो भीड़ होती है कहाँ? स्टील गेट में। काफी लोग आते हैं,
सदानी लोग, और उसको टुसु पर्व को मना के जाते हैं। और ये मत सोचिएगा सिर्फ सदानी, आदिवासी भी मना रहे हैं। मिला जुला फेस्टिवल है ना, मिला जुला फेस्टिवल है, सब मना रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें हमारे क्लास की लड़की है, इसका नाम अंबिका है, जब सेंट है, देखा के साथ ही बैठती, इन्होंने बनाया। क्या इनको कभी आपने क्लास में ऐसा देखा? क्लास कैसे आती है? जीन्स पहनकर, सूट पहनकर। लेकिन ये ट्रेडिशन में है, जब फेस्टिवल आता है अपने ट्रेडिशन में चली जाती है। यहां देखिए सोहराय, गाय की पूजा की जा रही है, पशुओं की पूजा की जाती है। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची की आस्था तो देखिए, कितनी नन्ही सी बच्ची है। इसको बोलते हैं जावा। करम महोत्सव के दिन बहुत पहले से जावा लगाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, वहां पे नृत्य किया जाता है, गान किया जाता है और जावा उगाया जाता है। छोटी सी बच्ची की निष्ठा तो देखिए, इस फेस्टिवल की एंजॉय कर रही है। इसको पता चलेगा कि फेस्टिवल है हमारा। मुझे नाम तो नहीं पता कौन है ये बच्ची, एंजॉय कर रही है फेस्टिवल को, कितने ध्यान से देख रही है। कई फोटो था मेरे पास इसका, मैंने इसको डाला। आगे देखिए तीज फेस्टिवल, महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए तीज मनाती है। जितिया, बच्चों के लिए जितिया मनाती है। तो यहाँ पे जो पर्व है ना, पर्व में विविधता है। झारखंड में अमूल धरोहर है यहाँ के फेस्टिवल, और फेस्टिवल से भी आप समझ सकते हैं कि सदानी कौन है। बड़े शानदार शानदार पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और सब मिलकर मनाते हैं और एंजॉय करते हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। आगे देखिएगा, आ रहा समझ में चीजें। अब नृत्य और गीत, जो फेस्टिवल है सबके लिए कुछ ना कुछ नृत्य और गीत बने हुए हैं, सारे के लिए। अब मान के चलिए, देखिएगा छऊ, छऊ नृत्य होता है, पैका नृत्य होता है, झूमर होता है। सदानी इसके विशेषज्ञ हैं। छऊ के, पैका के और झूमर के विशेषज्ञ कौन है? सदानी है, ये मनाते हैं। इसके अलावा होली में फगुआ गाते हैं, फगुआ नाच करते हैं, होता है ना, ढोलक वोलक लेके बैठ गए, फगुआ गा रहे हैं, सदानी लोग काम करते हैं। इसके साथ ही विवाह के अवसर पर डोमकच, घेड़ नाच, जब विवाह होता है तो जो डांस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमकच, घेड़ नाच, ये सारे काम ये करते हैं, इसका आनंद लेते हैं। झूमर, अंगनई, सदानों के गीत हैं। झूमर नृत्य भी है, झूमर क्या है? गीत भी है। देख लीजिए कितना खूबसूरत ट्रेडिशन है, और सबके लिए अपना वेशभूषा है। कौन सा नृत्य में क्या पहनना है, कौन से गीत के समय कैसे रहना है, ये सदान सब कुछ करते हैं आपस में, और इसको करते तो अच्छा लगता है। ये है इनका नृत्य और गीत। अब आदिवासी और सदान में समानता और अंतर, ये टॉपिक है। लेकिन हो रहा 10 मिनट और, ठीक है? टाइम देखने लगे तुरंत घूम करके, थोड़ा सा देखिएगा। अब आप लोग बोलिए, हम एक तरफ समानता लिख देते हैं और ये कॉलम आप लोग से भरवाते हैं, दोनों में समानता क्या और अंतर क्या? आदिवासी और सदान में, आदिवासी प्लस सदान, और यहां भी कौन हो जाएगा? आदिवासी प्लस सदान। पहला समानता हो गया, आपने बहुत अच्छा बोला, प्राकृतिक पूजा। चलिए, आपने भी सही बोला, क्या है? मूल निवासी। और बताइए समानता। ऐसे सोचिए, धार्मिक एंगल से क्या समानता हो सकता है, सामाजिक एंगल से क्या समानता हो सकता है, ऐसे सोचिए। भाषा के एंगल से क्या समानता हो सकता है, इस तरह से सोचिएगा तो आपके पास वर्ड से ज्यादा आएंगे। आर्थिक रूप से क्या समानता हो सकती है, इस प्रकार से सोचिए। आर्थिक रूप से दोनों पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषि में समानता है, पशुपालन में समानता है। चलिए, पर्व त्योहार में समानता है, मजदूरी भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। भाषाएं, भाषाएं में अंतर के साथ कुछ समानता है। देखिए, हमेशा क्या कीजिए ना, जो टॉपिक पढ़े ना, टॉपिक से ही जाइए। धर्म में क्या समानता है, यहाँ पे क्या समानता है, यहाँ पे अंतर में आते हैं थोड़ा सा। अंतर क्या क्या हो सकता है?
पहला अंतर, ये जंगल पहाड़ नदियों के पास रहते हैं और ये कहाँ रहते हैं, मुख्य धारा में। ये होगा ना। और बताइए अंतर। भाषा दोनों का अलग है। भाषा अलग है, भाषा अलग है। और बताइए। किस चीज में अंतर है? चलिए, वेशभूषा में अंतर है। कितना अंतर है? पहला ये देखिए, ये कबीलाई भी होते हैं, कबीलाओं में घूमते रहते हैं यहां से वहां। और ये कैसे होते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। समुदाय में रहते हैं, साथ में मिलके बस। धार्मिक मान्यता मिक्सअप। हाँ, ये लोग प्रकृति पूजा पे ज्यादा विशेष फोकस है, ज्यादा। ये कैसा है, इनका मिक्स पूजा है। और बताइए। और पहली बात, ये क्या है, अनुसूचित जनजाति। और ये क्या है, ये या तो एसटी है या ओबीसी है या क्या है, जनरल। ये भी तो अंतर है बड़ा सा, ये बड़ा अंतर है ना। ये या तो एसटी है या तो ओबीसी है तो जनरल है। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो मुसलमान में भी तो ओबीसी होता है, मुसलमान में भी तो जनरल होता है। अच्छा एससी, सॉरी, ये एससी है, ये एसटी में है। ये फर्क जा रहा है। और फर्क बताइए। सर ये शुरू से मतलब कि जंगल झाड़ी में रहता है और ये दूसरे जगह से आके यहाँ बसे। इसमें भी कई लोग बाहर से आके बसे हैं, मैंने बताया ना। मुंडा बाहर से आया, संथाली बाहर से आया, 8 को छोड़कर सब बाहर से आए। 32 में से 8 को छोड़कर सब बाहर से आए। मिलती है। ये आपके इसमें इनका कलर थोड़ा सा कलर में अलग है, रंग में अलग है। सदानी में गोरे हैं, सांवले हैं, काले हैं। इसमें ज्यादातर सांवले या काले। ये भी अंतर मिलता है। अब उनका चेहरा से अंतर है, देखने में अंतर है, लंबाई में अंतर है। हाँ, एक प्रोटोस्ट्राइड एक मोंगोलाइड है, बहुत फर्क है। एक जनजाति में ज्यादातर तो प्रोटोस्ट्राइड ही है, लेकिन एक जनजाति ऐसा हुआ। और यहाँ पे पितृ तो पिता को आगे बढ़ाया जाता है, इधर माता के तौर से आगे बढ़ाया जाता है। पितृ सतात्मक दोनों है। समानता में क्या आ जाइए, दोनों कैसा है, पितृ सतात्मक समाज है दोनों। देख लीजिए, एक अंतर कर रहे हैं। इसमें दहेज प्रथा, इसमें दहेज प्रथा। हाँ, बहुत अच्छा।